भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और बहु बच्चों को बहुत सारे लाल प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं आपको दो फलों के बारे में बता रहा हूँ, खास तौर से बच्चों आपको बता रहा हूँ। सेब और अमरूद। या अमरूद तो खा लेते हो, सेब नहीं खाते ना बच्चे, गाल लाल लाल कैसे होंगे। बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाले ये दो फल हैं। इसके बारे में सुनिए, इसका आध्यात्मिक रूप भी सुनिए और इसका मेडिकल फॉर्म भी समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए जरा कॉपी पेन निकालिए, लिखिए। सेब एक ऐसा फल है जो विश्व में हर जगह 12 महीने मिलता है। सेब के महत्व को देखते हुए कुछ देशों में दिसंबर को ईट अ रेड एप्पल डे मनाया जाता है। उस दिन सेब खाया ही जाता है। क्यों? ऐसा क्या है? इससे अद्भुत लाभ होता है शरीर को भी और मन को भी। पके हुए सेब को छील ले बनाया जाता है। उस दिन सेब खाया ही जाता है। क्यों? ऐसा क्या है? इससे अद्भुत लाभ होता है शरीर को भी और मन को भी। पके हुए सेब को छील लें और फिर नमक डालकर सुबह सुबह खाली पेट यदि आप खाते हैं तो दिमाग आपका मजबूत होना शुरू होता है, सरदर्द आपका ठीक होता है। हाँ, कोई रोग है तो एक अलग बात है, लेकिन इससे सरदर्द ठीक होता है, दिमाग मजबूत होता है। छील कर खाइए, देखिएगा थोड़े दिनों में आप शॉर्टकट अपने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे, या ऑफिस के बहुत सारे कामों को आप जल्दी जल्दी निपटाएंगे और घर पे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली सेब में पेक्टिन नाम का एक रेशा होता है, खूब सारा होता है और इससे स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा होता है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं घर में, तो छोटे बच्चों को दस्त यदि लग गए, बड़े बच्चे हैं ऐसे उनके लिए भी यूज हो सकता है। तो पके हुए सेब का गूदा बना लीजिए ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे, और थोड़ा थोड़ा दिन में कई बार दीजिए। इससे देखिएगा उनका पेट ठीक होने लगेंगे, उनके लूज मोशंस ठीक हो जाएंगे। और खास बात क्या है, इससे लूज मोशंस भी ठीक होंगे और शरीर की शक्ति पुनः लौट आएगी, और वो भी बहुत जल्दी। नहीं तो लूज मोशन के बाद बहुत वीकनेस महसूस होती है ना, वह खत्म हो जाएगी। अब सेब चबा चबा कर खाने से मुंह में लार बनने की प्रक्रिया तेज होती है। यानी आप सेब ऐसे ऐसे खाइए, लार बहुत इंपॉर्टेंट है। लार जरूर बननी चाहिए, टपकनी नहीं चाहिए, लेकिन बननी जरूर चाहिए। क्यों? लार से बैक्टीरिया लेवल्स कम हो जाते हैं। बैक्टीरिया कितने घातक होते हैं शरीर के लिए, दुनिया भर की समस्याएं बैक्टीरिया से ही तो होती हैं। वो जितनी लार बनेगी बैक्टीरिया को मारेगी और दांतों की सड़न कम हो जाती है। इसलिए सेब खाने से दांत भी अच्छे हो जाते हैं। सेब में फाइबर भरपूर होता है जिससे दिमागी रोग बचते हैं। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था, पूरी दुनिया में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं और भारत में बहुत तेजी से मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। ऐसा हो रहा है जिसे हम समझ नहीं रहे, लेकिन वो मूलतः हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सेब खाने से वह रोग कम होते हैं, दिमाग मजबूत होता है, और यहां तक कहते हैं वैज्ञानिक, सेब खाने से पार्किंसंस जैसी डिजीज भी कंट्रोल की जा सकती है। तो जिन घरों में बुजुर्गों को, बड़ों को ऐसी कोई दिमागी समस्या या पार्किंसंस, पैरालिसिस जैसे रोग रहे हैं, वह सेब जरूर खाया करें। उस घरों के बच्चों को सेब जरूर खाना चाहिए। कच्चा सेब खाने से कब्ज और पका हुआ सेब खाने से दस्त की शिकायत दूर हो सकती है। बताइए, ये कुदरत भी क्या गजब है? प्रभु को देखिए, एक ही सेब है, अगर वो कच्चा है तो कब्ज दूर करेगा और वह पक्का है तो दस्त दूर करेगा। वाह! अब देखिए, सेबों में क्या होता है, फ्लेवोनोल होता है, ठीक है, ट्राइटेट पेनोइड्स होते हैं, ट्राइटेट पेनोइड्स होते हैं, जिससे जिगर, गुदा और स्तन में कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं की गतिविधियां कमजोर पड़ती हैं। इसीलिए इसे, सेब को जो है कैंसर रोधी माना जाता है। यानी जो लोग सेब खाते हैं उनमें कैंसर फैलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। इसलिए ये जरूर खाना चाहिए। और दिन में एक सेब का सेवन टाइप 2 डायबिटीज जो होती है, टाइप 2 मधुमेह, इसके खतरे को
28% कम कर देता है सेब। बाप रे बाप, सेब खाने से 28% ये खतरा कम हो जाता है। और साथ ही साथ जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन्हें सेब जरूर खाना चाहिए। अच्छा, सेब एक और काम करते हैं। सेब में जो फाइबर्स होते हैं ये आपकी आंतों में जो फैट डिपॉजिट्स होते हैं उसको तोड़ते हैं, वसा जो जम जाती है उसको तोड़ते हैं और इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी ये घटा देते हैं। तो ऐसे घरों के बच्चों को जिनके यहाँ बुजुर्गों को हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है उन्हें सेब जरूर खिलाइए। ऐसे मुंह पकड़ के ना करके खिलाइए, लेकिन खिलाइए जरूर। कोलेस्ट्रॉल का यदि स्तर कम होगा तो ये जो आर्टरीज होती हैं, धमनियां जो होती हैं, उसकी दीवार पर नहीं जमेगा। और ये सेब से वो जम ही नहीं सकता और रक्त का प्रवाह लगातार होता रहेगा, रुक के नहीं आएगा, इसलिए आपका हार्ट काम करेगा, आपकी उम्र लंबी होगी। सेब में आयरन है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, इसलिए ये शरीर की कमजोरी को दूर करके ताकत देता है। और पता है आपको, पथरी भी खत्म करता है सेब। सेब का रस आप पिएंगे, पेट की पथरी गायब होगी। अब और सुनिए एक और खास बात, सेब का छिलका भी बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होता है। पानी में सेब के छिलकों को उबाल लीजिए, उसके बाद पानी को छान लीजिए और उससे आंखें धोने से उसको ठंडा करके आंखों को अगर आप धोते हैं तो आंखों की जलन दूर होती है। जिन लोगों को बहुत पढ़ना होता है या टेलीविजन और ये स्क्रीन पर बहुत काम करना होता है उन्हें बहुत लाभ देता है। सेब के रेशे शरीर या मल से अतिरिक्त पानी को सोख लेते हैं, जिससे क्या होता है, अपच है, अतिसार है, इसकी समस्या नहीं होती और पेट आपका रहता है दुरुस्त। तो ये सारी चीजें जरूर आपको, मैं कह रहा हूं, सुनने के बाद आपको लगेगा सेब खाना चाहिए। क्यों? पेट ठीक, सेब से आपका हार्ट ठीक हो रहा है और सेब से आपका दिमाग ठीक हो रहा है। अब सोचिए, पेट, हृदय और दिमाग यदि बढ़िया हो गया किसी का तो फिर आदमी तो दुरुस्त भी है और दिमाग की क्षमता का सही इस्तेमाल करके वह तरक्की भी हासिल करेगा। और सबसे बढ़िया बात, मूड बढ़िया रहता है सेब खाने से और खूबसूरती भी आती है। मैं आपको अभी सेब की 2-3 क्वालिटीज के बारे में और बताऊंगा, लेकिन दिन अच्छा गुजारना, इसलिए मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल जान लीजिए। मेष राशि, आज आपका दिन अच्छा है, थोड़ी सी परेशानी के साथ कामों में सफलता मिलेगी, जमकर कार्य कीजिएगा। सावधानी एक चाहिए, माता जी के स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल करें। उपाय क्या करना है? गुड़ का सेवन कीजिए और यदि आपके जीवन साथी हैं या आपके जीवन साथी हैं तो उन्हें उपहार दीजिए। वृषभ राशि, आज धन की कमी हो सकती है और कुटुंब से कष्ट हो सकता है। इस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी है आपको। इस दिन धन किसी को उधार मत दीजिएगा और कुटुंब के छोटे मोटे मामलों में दखल अंदाजी मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गाजर का दान कीजिए। मिथुन राशि, आज आपको अपने लोगों का सहयोग मिलेगा तथा यश की वृद्धि होगी। दिन अच्छा है। सावधानी क्या रखेंगे? छोटे भाई बहनों से झगड़ा मत कीजिएगा। और उपाय, आंवले का सेवन करें और पिताजी को प्रणाम करें, दिन प्रारंभ करें। कर्क राशि, आज व्यर्थ में यात्रा के योग बने हुए हैं तथा सर थोड़ा भारी भारी रह सकता है। चिंता मत कीजिएगा कि दिन अच्छा है आपका, लेकिन एक सावधानी जरूरी है, यात्रा व महत्वपूर्ण कार्य करना इस दिन टाल दें। उपाय क्या करेंगे? मौन रहिए और माता जी के निकट रहिए और उनसे आशीर्वाद लेकर काम करिए। तो चलिए मैं आपको सेब से संबंधित 2-3 और बातें बताता हूं, सुनिए ध्यान से। सेब में पाए जाने वाला क्वेरसेटिन एंटीऑक्सीडेंट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मजबूत। खास तौर से आपका मुख्य ग्रह यदि कमजोर हो जाए तो सेब जरूर खाइए, इससे रोग रोकते हैं आप। तनाव के दौरान बहुत नुकसान हो सकता है कुछ हार्मोन्स की वजह से, लेकिन जो लोग सेब खाते हैं उनके वो हार्मोन्स का स्राव कम होता है, इसलिए तनाव नहीं होता और तनाव हो भी जाए तो उससे फायदा, तो उससे नुकसान नहीं होता। एक और चीज, सेब आंखों के लिए बेहद फायदेमंद है। आंखें अच्छी करता है, आंखें आकर्षक करता है और उसके साथ साथ आंखों का स्वास्थ्य भी बेहतर करता है। कितने फायदे हैं सेब खाने के, तो इसलिए आप सेब का सेवन जरूर करें। आपको खट्टा लगे, चाहे कसैला लगे, चाहे मीठा लगे,
चाहे रूखा रूखा लगे, लेकिन एक सेब सुबह सुबह निहार मुंह अगर आप खाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे ही अमरूद रखिए, अमरूद जरूर खाना है। और अब जो समय आ रहा, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति अमरूद खाए। क्यों और उससे लाभ क्या क्या है और हमारी जिंदगी बेहतर कैसे कर सकता है अमरूद, ये बताता हूं अभी। लेकिन उससे पहले सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ कष्ट हो सकता है। वैसे कुल मिला के दिन अच्छा है। सावधानी क्या रखनी है, माताजी और बहनों से प्रेम इस दिन खूब बना के बताना भी है कि मां से प्रेम करते हैं। मां उपाय क्या करना है, चावलों का दान कीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि, आज आपके कार्यों में वृद्धि होगी, काम आगे बढ़ेंगे और कार्यस्थल पर वातावरण अनुकूल रहने की वजह से बहुत फायदा होगा। इसलिए इस दिन जम के काम कीजिए और रुके हुए कार्य इस दिन पूरा कर लीजिए, आपको लाभ होगा। सावधानी क्या रखनी है, माता पिता से मतभेद नहीं हो, झगड़े में नहीं हो, उनका खूब सम्मान करें, ध्यान रखिएगा झगड़ा ना हो जाए। उपाय, नाक साफ करें अभी अभी और अनार का दान करने की ठान लीजिए। अनार का दान करना ही करना है, सब ठीक होगा, काम बनेंगे। तुला राशि, आज आपके बनते हुए कार्यों में कुछ बाधा आ सकती है और हो सकता है आज आपका पूजा पाठ में मन न लगे, बस एक सावधानी रखिएगा। मंगल कार्य इस दिन जरूर कीजिएगा, लेकिन दूसरों के मंगल कार्यों में या कोई व्यक्ति और धर्म की कोई बातचीत आदि कर रहा है या कार्य कर रहा है तो उसमें दखल मत दीजिए। उपाय क्या करना है, मीठी इलायची का सेवन कीजिए, काम पर चलिए। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन शुभ नहीं कहा जा सकता, मन बेचैन रहेगा, कार्यों में अपूर्णता रहेगी। एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन नए कार्य मत कीजिएगा तथा किसी को धन दान न दें और निवेश भी इस दिन नहीं करना है। उपाय क्या करने हैं, अपने इष्ट का ध्यान करें और मां सरस्वती के 12 नामों का जप करें, सब अच्छा होगा। अब अमरूद की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको अमरूद जरूर खिलाऊंगा इस बार। अमरूद में विटामिन सी होता है जबरदस्त। इसमें विटामिन सी सेब नारंगी से भी ज्यादा होता है, यानी सेब नारंगी कीनू वगैरह से भी ज्यादा होता है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें विटामिन B1 भी पाया जाता है, इसलिए अमरूद जरूर खाना चाहिए। इससे त्वचा भी अच्छी होती है, हड्डियां भी मजबूत होती है, चेहरे पर रौनक भी आती है। अमरूद में लौह होता है यानी आयरन, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, अमरूद में रेशा होता है यानी फाइबर्स, ये होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इससे शरीर में ताकत आती है, हृदय मजबूत होता है और अमरूद खाने से भोजन पचता है। अमरूद खाने से कमजोर हड्डियां मजबूत होती हैं। अमरूद नियमित खाते रहने से आपकी हड्डियों के अंदर जो इस तरह से लटकने जैसी कमजोरी आती है या बहुत दर्द होने लगता है, वह रुकता है। फेफड़ों को भी अमरूद स्वास्थ्य प्रदान करता है, खासतौर से भून के जब खाते हैं तो। अमरूद खाने से हाई ब्लड प्रेशर सामान्य होता है। अमरूद खाने से खून का बहाव अच्छा होता है, इसी से हृदय भी स्वस्थ रहता है। दमा के रोगियों को अमरूद बहुत फायदा पहुंचाता है। अमरूद खाने से पेट की बदहजमी ठीक होती है, ये कब्ज को ठीक करता है। अमरूद खा के अगर आप सोते हैं तो फैट को कम करता है अमरूद का खाना। अमरूद में अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे सर्दी खांसी नजला जुकाम जैसी बीमारियां आसानी से नहीं होती। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि उनके जरा सी चोट लग जाए तो खून बहुत बहता है, ये अमरूद खाने से ठीक होने लगता है। रोजाना खाना चाहिए। जिन व्यक्तियों को नाक कान से खून आ जाता है, बच्चे जैसे खेलते वेलते हैं उन्हें नाक से खून निकल जाता है, ऐसे लोगों को अमरूद का सेवन जरूर करना चाहिए। बहुत काम की चीज है ना अमरूद। तो आपका जन्मदिन भी मनाना है और गुरु मंत्र भी तो देना है, लेकिन उससे पहले धनु मकर कुंभ और मीन का हाल, क्योंकि ये दिन भी अच्छा गुजारना है। धनु राशि, आज व्यापारियों को लाभ रहेगा, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, दिन अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़े। एक सावधानी जरूरी है, ससुराल पक्ष से मधुरता रखें। और उपाय क्या करेंगे, सूर्य के 12 नामों का पाठ कीजिए। मकर राशि, आज शत्रु शांत रहेंगे तथा आज आप स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे, कार्य बड़े मन से करेंगे, दिन अच्छा है, आगे बढ़िए। सावधानी, पार्टनर से जरा सावधान रहें, कहीं झगड़ा झंझट ना हो जाए।
और उपाय क्या करना है आपको? इसे नीले वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा। तो काम पर चलिए, अपना घर का काम देखें, बाहर का काम देखें, प्रभु सब अच्छा करें। कुंभ राशि, आज विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है। भावनाओं में बहकर कोई कार्य मत कीजिएगा और कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश इस दिन मत कीजिएगा, परेशानी में फंस जाएंगे। सावधानी क्या रखनी है? आकर्षण से दूर रहिए और कोरी भावुकता से दूर रहिए। उपाय, स्त्रियों को प्रणाम कीजिए और काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। स्त्रियां जो भी हो, घर की या बाहर की, प्रणाम आप किसी को भी कर सकते हैं। मीन राशि, आज एकाग्रता की कमी रहेगी, घर में क्रोध का माहौल रह सकता है, उससे आपको परेशानी हो सकती है। आप भी दूसरों को परेशान कर सकते हैं अपने क्रोध की वजह से। कुल मिला के दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सावधानी एक जरूर रखनी होगी इस दिन। सावधानी क्या है? यात्रा करने से बचिए और मन को शांत रखिए, बोलिए बहुत कम इस दिन। आधी समस्या तो उसी से ठीक हो जाएगी। उपाय, गुरुजी और इष्ट को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें, काम पर चले, सब ठीक होगा, फिक्र न करें। और जैसी तनाव में आप आए, अपने इष्ट या गुरु को याद करें, सब ठीक हो जाएगा। अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबके सब ठीक होगा, फिक्र न करें। और जैसी तनाव में आप आए, अपने इष्ट या गुरु को याद करें, सब ठीक हो जाएगा। अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबके सुख की कामना करें, सब हमारे सुख की कामना करें, है ना? यही भारतीय संस्कृति का मूल है। चलिए कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। अरे मेरा उपहार, आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। सफलता निश्चित है, संघर्ष भी निश्चित है। नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है, लेकिन नुकसान भी होगा। पारिवारिक मसलों में बड़ा धैर्य रखना होगा, नहीं तो झगड़ा झंझट होगा और भावनात्मक समस्याओं से आपके व्यापार को या कार्य को हानि हो सकती है। प्रेम संबंधों में परेशानी होती दिखाई दे रही है, इसलिए ध्यान रखें। शत्रु पक्ष कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए ऐसी सभी जगह जहां शत्रु परेशान कर रहे हैं, वहां आपको लाभ होगा, क्योंकि वह कमजोर पड़ जाएगा। विद्यार्थियों के लिए ये आगे आने वाले 12 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। उनको नौकरी मिल सकती है, अच्छी एजुकेशन उनकी हो सकती है, और जो नौकरी पेशा लोग हैं, इन्हें प्रमोशन मिल सकता है। कुल मिला के है अच्छा, जरा से तो संघर्ष है, कोई बात नहीं, रिजल्ट मिलना चाहिए, मिलेगा जरूर। ऑल द बेस्ट। अब कहीं कहीं गड़बड़ भी हो रही है, उसको ठीक करने के उपाय कर लें। गले में चांदी धारण कीजिए, बहुत प्रेम से बोलना सीखिए। तांबे और अनाज का दान रविवार को किया कीजिए, बस आप फिट रहेंगे, चिंता मत कीजिए, सक्सेस मिलेगी। तो आप सुख दुख बांट लेते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी याद रखिएगा, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ, प्रभु सब ठीक करेंगे। ओम। महेश जी से बात करते, दिल्ली से हमारे साथ। राम राम महेश जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी वाइफ को जो है प्रॉब्लम है, काफी साल से बीमार चल रही हैं, तो उसके बारे में मुझे पता करना था, कुछ उपाय है? क्या बीमारी है, क्या परेशानी है? पहले उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, टीवी वगैरह की, और फिर उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया था, ट्रबल हो गया था बीच में। क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? उनकी है 22 जुलाई 1977। 77? हाँ जी। टाइम? क्या चीज? समय सुबह 9:30 बजे। और जन्म स्थान? सहारनपुर, यूपी। ठीक है, ये केस ऑफ डिप्रेशन लग रहा है मुझे। हाँ जी। ये ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे, तो तब जाकर ये ठीक होगा। शुरुआत में क्या कीजिए कि इनके मस्तक पर चंदन लगाइए, और जब गर्मियां हो तो इनको चंदन वाला शरबत भी पिलाया कीजिए, और एक नीले धागे में चंदन का टुकड़ा बांध के इनके गले में पहना दीजिए। क्योंकि सबसे पहले हमें वाणी दोष को रोकना होगा, क्योंकि ये गुस्से में नहीं तो या किसी तरह चीख लेंगी या बिल्कुल मौन होती चली जाएंगी, तो दोनों ही स्थितियों में इसे वाणी दोष कहेंगे। तो लिहाजा ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय जो है, इनको थोड़ी देर धूप में बिठाया कीजिए, और सोते समय 1 चम्मच शहद इन्हें जरूर दे दिया कीजिए। अगर चीनी से परहेज डॉक्टर्स ने नहीं बताया हो तो ये जरूर कर दिया कीजिए। और अब गुरु मंत्र।
जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है उन लोगों को एक पके हुए अमरूद को आग में डालकर भून लेना चाहिए। बिल्कुल जला मत देना, भूनना है। और भुने हुए अमरूद को छीलकर साफ करके उसे अच्छे से मैश करके उसका भरता बना लीजिए। थोड़ा सा नमक डालिए, जितना आप खा सकते हैं, कम ही खाना ठीक है। नमक डालिए, काली मिर्च और जीरा जरूर डालिएगा। आपके शरीर में डायबिटीज कम होगी, लाभ होगा, शरीर की शक्ति बढ़ेगी। एक और चीज, अमरूद खाने या अमरूद के पत्तों का रस पिलाने से भांग और शराब का नशा कम हो जाता है। गठिया के दर्द को सही करने के लिए अमरूद की 4-5 नई कोमल वाली जो पत्ती होती है ना, मुलायम मुलायम, उसे पीस लेकर उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर रोज खाइए। जोड़ों के दर्द में बड़ी राहत मिलती है। जब भी आप फोड़े फुंसियों से परेशान हो तो अमरूद की 7-8 पत्तियों को लेकर थोड़े से पानी में उबाल लीजिए, फिर पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को फोड़े फुंसियों पर लगाइए। बहुत तेजी से आराम मिलेगा। अमरूद के पत्तों में कत्था मिलाकर पान की तरह चबाने से मुंह के छाले बहुत जल्दी ठीक होते हैं और पेट भी ठीक होता है। एक अमरूद को आग में भूनकर खाने से कफ वाली खांसी तुरंत शांत होती चली जाती है और 2-3 दिन तक रोजाना भुना हुआ अमरूद खाने से कफ या सूखी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना, कोशिश करना, बहुत मजबूरी तो अलग बात है, रात में अमरूद नहीं खाना। हाँ, जिन लोगों को कब्ज रहती है वो जरा सा अमरूद को भून के मैश करके रात में खा सकते हैं, बाकी अवॉइड ही करें। अब हम कल क्या करेंगे? कल बात करेंगे नामों की। भगवान के नाम लेने से बहुत बड़े बड़े जपों का फल मिलता है, अनुष्ठानों का फल मिलता है। आप अक्सर सुनते होंगे, मैं उपाय में बताता हूं, मां सरस्वती के 12 नाम लीजिए, सूर्य के 12 नाम लीजिए। नहीं पता होंगे बहुत लोगों को, मैं कल बताऊंगा। कल इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अलर्ट होकर बैठिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। तो आपके पास एक जगह सूर्य के, देवियों के, देवताओं के 12 नाम एकत्र हो जाएंगे, वो आपके लिए एक डायरेक्टरी बन जाएगी। तो कल ये आप नोट कीजिएगा और आज हंसिए और अभी अभी एक सेब खाइए, एक अमरूद खाइए, औरों को भी खिलाइए। मैं चलो, बस आप खुश रहना, हंसते रहना, ठीक है? राम राम, नमस्कार।